नमस्कार। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत और चीन पर रूस से तेल आयात को लेकर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति तेज कर दी है। हाल ही में भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद भी ट्रंप शांत नहीं बैठ रहे हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि अमेरिका अब G7 देशों पर दबाव डाल रहा है ताकि वो भारत और चीन के सामानों पर 100% तक टैरिफ लगा दे। इसमें दावा ये किया गया है कि ये कदम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाने और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। ट्रंप पहले ही यूरोपीय संघ के अधिकारियों से कह चुके हैं कि चीन और भारत रूसी तेल के प्रमुख खरीदार हैं, जो मॉस्को की अर्थव्यवस्था को युद्ध के दौरान सहारा दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 9 सितंबर को वॉशिंगटन में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने ईयू के प्रतिनिधियों से सीधे बात की। उन्होंने 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें अमेरिका ने भी ईयू के साथ खड़े होने की बात कही। यानी अगर ईयू टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी समान स्तर पर टैरिफ बढ़ाएगा। एक अमेरिकी अधिकारी ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया, हम तैयार हैं, लेकिन हमारे यूरोपीय साझेदारों को साथ आना होगा। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ईयू पर भारत के खिलाफ दबाव डाला है। पिछले महीने ही अमेरिका ने भारत के रूसी तेल खरीद को कारण बताते हुए 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया है। भारत ने इसे अनुचित और अविवेकपूर्ण करार दिया था। चीन रूस तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन उसको सेकेंडरी टैरिफ से बचा लिया गया है। हालांकि ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर तेल की खरीद जारी रही तो 30% से ऊपर टैरिफ लग सकते हैं। तेल गैस रूस की कमाई का मुख्य जरिया है। अमेरिका को यह लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल बाद इस कदम से पुतिन की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी। तेल गैस निर्यात रूस की कमाई का मुख्य जरिया है और चीन भारत जैसे देशों की खरीद से मॉस्को को राहत मिल रही है। 2025 की पहली छमाही में भारत ने रोजाना औसतन 1.75 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा, जो उसके कुल आयात का 35% से ज्यादा है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि G7 के संयुक्त टैरिफ से रूसी तेल की कीमतें गिरेंगी और पुतिन को युद्ध रोकने पर मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि ईयू ने इस प्रस्ताव पर सतर्कता बरती है। ईयू के एक प्रवक्ता ने कहा है कि वो गोपनीय चर्चाओं का खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन भारत चीन के साथ संवाद जारी रखेंगे। ईयू ने रूस के खिलाफ 1900 प्रतिबंध पैकेज तैयार किया है, जिसमें तीसरे देशों के माध्यम से परोक्ष व्यापार को रोकने के उपाय शामिल हैं। विश्लेषकों का ये कहना है कि ईयू खुद रूसी ऊर्जा पर निर्भर रहा है। ईयू के देशों ने 2024 में 19% गैस आयात रूस से किया, इसलिए 100% टैरिफ लगाना उसके लिए कठिन होगा। भारत के लिए ये मुद्दा बहुत गंभीर है। ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सोशल मीडिया पर हालिया सकारात्मक संदेशों के बावजूद संबंधों में तनाव है। ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत को टैरिफ महाराजा कहा है। उन्होंने रूसी तेल को ब्लड मनी करार दिया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि रूसी तेल खरीद राष्ट्रीय हित में है, खासकर ऊर्जा सुरक्षा के लिए। लेकिन अगर G7 इस पर सहमत हो गया तो भारत का निर्यात जो है वो प्रभावित होगा। अमेरिका भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और 50% टैरिफ पहले से ही निर्यातकों को नुकसान पहुंचा रहा है। चीन ने भी अमेरिका की इस आर्थिक दबाव की नीति की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो रूस मुद्दे पर चीन को शामिल करने का विरोध करते हैं। ये मुहिम ट्रंप की व्यापारिक नीति का हिस्सा लगती है, जो अमेरिका फर्स्ट पर आधारित है, लेकिन इससे वैश्विक व्यापार युद्ध तेज हो सकता है। तो अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप वाकई में भारत और चीन पर टैरिफ बढ़ाएंगे, और अगर बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे और इसका असर अब आगे कितना देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा इंतजार इसके लिए करना पड़ेगा। आपका क्या मानना है इस पर हमें जरूर कमेंट कर बताएं।